दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल गुरु ग्रिड में। तो हम पिछली वीडियो में करा रहे थे आपको 12th क्लास की फिजिक्स के कुछ क्वेश्चंस या टॉपिक्स। इससे रिलेटेड ही हम आज के टॉपिक्स कराने वाले हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम आ जाते हैं अपने टॉपिक्स की तरफ, जो है आज का हमारा डाइपोल से रिलेटेड टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल। इसके अंदर हम दो टॉपिक्स करने वाले हैं बेसिकली आज, जो हमारी इस एक वीडियो के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो दो टॉपिक्स का मतलब है कि हम एक टॉपिक पहला है एट एक्सेल पॉइंट। किस टॉपिक पे? एट एक्सेल पॉइंट। इसमें हमारा जो डाइपोल है, डाइपोल के एक्सेल में मतलब उसके ही सेम एक्सिस पर हम क्या रखेंगे, एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखेंगे और उसके ऊपर हम क्या मेजर करेंगे कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर आ रहा है। तो पहला डायग्राम कुछ इस तरीके से, माइनस क्यू चार्ज दैट्स प्लस क्यू चार्ज, ये आपका ए पॉइंट हो गया, ये आपका बी पॉइंट हो गया, और इससे कुछ दूरी पर हमारा पी पॉइंट हो गया, जहां पर हमें टेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। क्लियर हो गया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, दैट्स एल और दिस वन आल्सो एल। ये पूरा कितना हो गया 12। ये मान लेते हैं हमने इसे ये वाली डिस्टेंस नहीं लेंगे, हम कौन सी डिस्टेंस लेंगे, इसके मिड पॉइंट से, कि आर डिस्टेंस पर हमने कोई पॉइंट माना हुआ है। क्लियर है? आर डिस्टेंस पे मानने के बाद यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर माइनस ए नहीं, जैसा एल, क्योंकि हमने यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है एल, तो यहां से और पूरी डिस्टेंस इस वन, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस जैसा ए और पी की डिस्टेंस कितनी होगी, आर प्लस एल। बेसिकली ये हमारी कुछ डिस्टेंस निकल के आ जाती है। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद जो हमारा बहुत अच्छा सा चीजें निकल के आती हैं वो हमने पीछे भी करा चुके हैं हम इसे, जो हमारा E होता है, या कह सकते हैं E प्लस क्यू कह लो, या फिर इसे E कह सकते हैं। E कितना होगा, यानी ए पॉइंट जो आपका चार्ज है, इस पॉइंट पर ए की वजह से इसके ऊपर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है, वो कितना होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर, और डिस्टेंस कितनी है इसकी, आर प्लस एल। कितनी है? आर प्लस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन बनी आपकी फर्स्ट। क्लियर? दूसरी इक्वेशन जो बन के आएगी वो होगी हमारी EB। क्या होगी? EB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर माइनस एल का होल स्क्वायर। इक्वेशन बनी आपकी सेकेंड। तो दोनों इक्वेशंस बन के आ चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे, फाइनल E निकालेंगे। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके विजुअल रिप्रेजेंटेशन देना चाहूंगा। अगर देखिए ये पॉजिटिव चार्ज आपका, इससे ये भी पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्या करेंगे, आपको एक दूसरे को रिपल करेंगे। ये हो गया आपका EB। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ये हो गया EA। क्लियर? यहां पर आपको साफ साफ दिख रहा होगा EB जो है वो EA से बड़ा है, क्योंकि जो इन दोनों की डिस्टेंस है वो उन दोनों के ऊपर इंपैक्ट इस वाले चार्ज के ऊपर इंपैक्ट डाल रही है। तो जो आपका फाइनल E होगा वो निकल के आएगा E इज इक्वल टू EB माइनस EA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू। जो दोनों में से क्या को माना गया, ये दोनों पार्ट्स को माना गया, बचा क्या, 1/r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, सॉरी r माइनस एल स्क्वायर माइनस 1/r प्लस एल का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया चीजें? इसके बाद Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो नीचे निकल के आ जाती है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, बचा क्या, इन दोनों की आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस प्लस 2RL, क्योंकि ये वाली मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे हो जाएगी, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ये आपका हमने दोनों का एलसीएम लिया है और कैंसिल आउट कर दी है चीज़ें।
इसके बाद जो बचेंगी हमारे पास चीज़ें, आर स्क्वायर एल स्क्वायर कट गया, बचा क्या हमारे पास, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 4 आर एल ओवर आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। क्लियर हो गई चीज़ें यहाँ तक? ठीक है। अब इसके बाद एक पॉइंट आता है हमारे पास, व्हेन, अगर इसमें एक चीज़ भी तो है, व्हेन आर इज ग्रेटर देन एल, सो एल स्क्वायर टेंस टू 0। क्योंकि अगर आप इस डिस्टेंस के, ये तो आपको दिख रही है बहुत बड़ी डिस्टेंस है, लेकिन ये बहुत छोटी डिस्टेंस है, इसके रेस्पेक्ट में इसे देखोगे तो ये बहुत बड़ी डिस्टेंस है। ठीक है, लगभग नेग्लिजिबल डिस्टेंस है इसके, ये वाली डिस्टेंस इसके यानी आर के रेस्पेक्ट में एल जो है वो नेग्लिजिबल है, 0 है। तो एल स्क्वायर क्या हो गया, 0। तो इसमें हम वैल्यू पुट अप करेंगे तो क्या आएगा, E इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 बाहर आया, Q इंटू 2L ओवर R की पावर 4। क्लियर? यहां से आगे देखिए जरा आप, क्योंकि आर स्क्वायर का स्क्वायर हुआ तो आर की पावर 4 हो गई, तो क्या आया ऊपर जल्दी से, 2R। ओके, यहाँ R भी तो है, R से यहाँ पे एक R कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या आपके पास, Q इंटू 2L। यहाँ जरा इस वाले पार्ट को देखिए, आपने पीछे किया है इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, तो Q इंटू 2L इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, P के बराबर। तो वैल्यू पुट अप कर दीजिए, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट निकल के आ चुका है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुई? इसके बाद अच्छा सही से देख लीजिए, बाकी सारे थोड़ा सा हम आगे भी बता देंगे इसके बारे में। जो फिर आपका जो अगला टॉपिक है वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट। कैसा है, एक्सियल पॉइंट पर इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे होगा, उसको भी हम जरा मेजर कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपका एक डायग्राम बना लेते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाने के बाद ये आया आपका माइनस प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, ये आपका P पॉइंट है, तो ये आपका L हो गया, ये आपका R हो गया और ये आपका 2L हो गया, ये भी L है आपका और ये आपका 2 है। क्लियर है? तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी जल्दी से मुझे कमेंट में बताइए, फिर मैं आपको लिख के बता दूंगा। ये पॉइंट A हो गया, ये पॉइंट B हो गया। क्लियर है? ओके, ये एक टॉपिक है आपका एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ओके, क्लियर यहां तक चीजें? तो ये डायग्राम आपको मैंने बना के दिखा दिया है कि एक डाइपोल हमने रखा, उसके इक्वेटोरियल में एक पॉइंट लिया, यहां पर हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम थोड़ी सी चीजें लिख लेते हैं, या फिर पहले हम आपको थोड़ा सा विजुअल रिप्रेजेंटेशन वहां पर देंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो इसकी ये जो डिस्टेंस आएगी वो होगी √r² प्लस L²। पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ रखी है तो आप उसे लिख लेंगे। तो P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा B की वजह से इज इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q ओवर R² प्लस L² का अंडर रूट और उसका भी स्क्वायर, क्योंकि ये इन दोनों के बीच के डिस्टेंस दी हुई है। ठीक है, ओके। और जो आपका EB होगा, EA होगा, वो भी तो होगा सेम, क्योंकि दोनों के बीच के डिस्टेंस सेम ही तो, ये वाली भी डिस्टेंस सेम है। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q ओवर R² प्लस L² अंडर रूट का होल स्क्वायर, ये दोनों इक्वेशंस निकल के आ चुके हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन सेम है तो हम इन्हें दोनों को देखिए जरा एक मिनट में से थोड़ा सा साफ कर देता हूँ। ये दोनों एक ऐसी हैं, इक्वल हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल आ जाती हैं, हमने ये बता दिया। ठीक है, अब आते हैं थोड़ा सा डीपली जाने के लिए इस टॉपिक के अंदर। डीपली नहीं, ज़्यादा नहीं जाएंगे, लेकिन डीप की बात हम कहते हैं कि ये नेगेटिव पॉइंट है, ये पॉजिटिव है, ये इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो ये हो जाएगा इसका E
बी, और ये इसे पॉइंट को रेपल करेगा तो ये हो जाएगा इसका ई ए। क्लियर? यहाँ तक चीज़ें नॉर्मल होगी। फिर इसके बाद इनके हमने कंपोनेंट्स को ब्रेक किया, यहाँ पे हो जाएगा ई ए कोस थीटा, और इसका भी कंपोनेंट ब्रेक किया तो हो जाएगा ई बी कोस थीटा। क्लियर है यहाँ तक चीज़ें? और इसके जो हम वर्टिकल कंपोनेंट ब्रेक करेंगे वो हो गए ई ए साइन थीटा, और यहाँ पर होगा ई बी साइन थीटा। ठीक है, कंपोनेंट्स ब्रेक करने आपको 11th क्लास के अंदर सिखाए जाते हैं। अभी हम शुरू करेंगे जब सीरीज, वहां पर आप सीख लीजिएगा। ठीक है, तो अब ये दोनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं, तो दोनों कंपोनेंट्स भी आपस में बराबर हो गए, तो कैंसिल आउट हो गए। और हमारे पास जो फाइनल यानी कह सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा निकल के वो ई होगा, वो जैसा ई ए कोस थीटा प्लस ई बी कोस थीटा। तो 2EA कोस थीटा, क्योंकि दोनों ई हैं तो इक्वल आ गए, तो 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का अंडर रूट का होल स्क्वायर। ठीक है, और इंटू कोस थीटा। कोस थीटा की वैल्यू भी अगर हम इसके डायग्राम के अंदर निकालें तो क्या होगी, कोस थीटा इज इक्वल टू एल ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। निकल के आ जाएगी ना, ये आपने 10th के अंदर रखा है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में। तो एल ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर वो भी अंडर रूट में। क्लियर? इन दोनों को हमने जोड़ के लिख दिया। लिखने के बाद जो आया वो होगा E इज इक्वल टू 2 इंटू, सॉरी ये 2 को हम अंदर ले जाते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Q ओवर 2QL क्या आएगा, या फिर कह सकते हैं Q इंटू 2L ओवर में ये इसकी स्क्वायर रूट से इसका स्क्वायर हट जाएगा, और जो आपका ये वाली पावर है दोनों आपस में जुड़ जाएंगी, तो होगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, क्योंकि एक पावर ये रही, आधी पावर ये रही, तो 3/2 पावर इसकी बन जाती है। Q इंटू 2L मैंने आपको पहले ही बता रखा है, तो क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P ओवर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 3/2, बिकॉज ऑफ P इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। ये आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट निकल के आ जाता है। यहाँ पर हम वही पिछले वाला जो आप टॉपिक के अंदर हमने अप्लाई किया था, व्हेन R इज ग्रेटर देन L, सो L स्क्वायर टेंस टू 0, सो तो E जो आपका फाइनलाइज निकल के आएगा वो होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू P अपॉन R Q। ये आपका इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ चुका है। ठीक है, इन दोनों टॉपिक्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और इसके अगले वाला जो टॉपिक है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हम आपको जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता सकते हैं, लेकिन ये दोनों टॉपिक आपके बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। ठीक है, इससे आगे हम उस टॉपिक्स को कराने वाले हैं, लेकिन इस वीडियो को हम यहीं पर अंत करते हुए आज हम आपको विश्राम देते हैं, और कल इसी टाइम हम आपसे मिलने दोबारा आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे हमें सपोर्ट मिले और हम आपको ऐसा ही कंटेंट और इससे भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।